सरहद पर पाकिस्तानी फौज की कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए देश के 2 जाबाज सपूतों का पार्थिव शरीर जब अपने गांव पहुंचा तो वीर जवान को श्रद्धांजलि देने वालों का जैसे तांता उमड़ पड़ा। कल देर शाम मथुरा के शेरनगर गांव में शहीद हेमराज का पूरे सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। आज मध्य प्रदेश के रीवा में शहीद सुधाकर के अंतिम संस्कार की तैयारी है। अब से थोड़ी देर बाद शहीद सुधाकर को मुखाग्नि दे दी जाएगी, लेकिन क्या अंतिम विदाई के बाद भी इन शहीदों की कुर्बानी को भूल पाना हमारे आपके लिए मुमकिन होगा? कभी नहीं। शहीद हेमराज और शहीद सुधाकर पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। बेटों की कुर्बानी पर हमेशा फख्र महसूस करेगा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद सुधाकर के परिवार को 15 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। शहीद सुधाकर की विधवा पत्नी को जमीन और नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद शहीद लांसनायक सुधाकर के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सरहद पर पाकिस्तान की फौज की बर्बरता का शिकार शहीद हेमराज का शव मथुरा के शेरनगर पहुंचा तो पूरा इलाका जाबाज फौजी के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद का कल उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर हेमराज की मां ने कहा, बेटे की बहादुरी पर मुझे फख्र है। सरहद की हिफाजत में शहीद हो गए हिंदुस्तान के 2 जाबाज। अब आंसुओं का सैलाब है, लेकिन आंखों में अंगारे धधक रहे। अब आहें हैं, लेकिन हर आह आरज़ू है बदला लेने। के मारे जैसन इनका सीमा पर संगीन थामने वालों के कंधों पर सवार होकर मथुरा के शेरनगर का शेर अपने घर लौटा तो सबकी आंखें नम हो गई। सलामी देने के लिए सैकड़ों हाथ उठे, लेकिन आंखें मानो काठ हो गई। जैसे आंसुओं ने कोई भी शहादत को फीका नहीं करना चाहा हो। आखिर पंचतत्व में विलीन हो गया शहीद हेमराज का शरीर, लेकिन पीड़ा के पहाड़ पर बैठे उसके घरवाले तो इस कुर्बानी पर फख्र कर रहे थे। नाम रोशन करो, मेरे बेटा बड़ी करो, देश के नाम क्या पाई करो। दुखी है जो कि हमारा भतीजा हमारे बीच से गया है, और हमें खुशी भी है कि उसने बॉर्डर के ऊपर अपनी जान को गंवाया है, शहीद हुआ है। शहीद लांसनायक सुधाकर सिंह के घर का भी यही हाल था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले सुधाकर सिंह की पत्नी की हर आह की आंच जैसे ज्वालामुखी हो गई हो। फांसी के सजा दे भगवान, के मारे जैसन इनका शहीद सुधाकर सिंह के 4 महीने के बेटे भास्कर को अब कभी मालूम नहीं होगा कि पिता का प्यार क्या होता है। इस मासूम को तो अपने पिता की पहचान भी सिर्फ तस्वीरों से ही करनी होगी। शहीद के परिवार के लिए गम पहाड़ जैसा है, लेकिन इस मातम से बड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ वो आक्रोश जिसे मानवेंद्र सिंह जिंदा रखना चाहते हैं, अपने दामाद की निशानी, अपने नाती भास्कर को फौजी बनाकर। कुर्बानी से दुखी भी हूं, लेकिन साथ साथ मैं इस कुर्बानी को, एक शहीद को नमन करता हूं कि मेरे को भी इसका गौरव प्राप्त है कि मेरे बच्ची का ये हस्बैंड था। दुख इस चीज का है कि ये मेरा दामाद नहीं था, मेरा बच्चा था। अभी कुछ दिनों पहले ही सेना में सर्विस के 10 साल पूरे हुए थे। घर वाले सदमे से टूट गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। सरहद पर अगर आर पार की जंग होती तो हिंदुस्तान के इन जाबाजों की शहादत पर सिर्फ फख्र होता, लेकिन जिन हालात में पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैन्य मर्यादा का उल्लंघन किया है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं।
मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ विजय कुमार विश्वकर्मा, रीवा, आज तक। एक शहीद की बूढ़ी मां के बुढ़ापे की लाठी छिन गई, लेकिन उसे गर्व है कि उसका बेटा अपनी भारत माता के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे शहीद के घर वाले भी अपनी बेटे की शहादत को सलाम कर रहे हैं, मगर सबके सीने में यह सवाल दहक रहा है कि इस बलिदान का इंतकाम कब पूरा होगा। हम तो दोस्ती के लिए गले मिल रहे थे, मगर क्या पता था कि दोस्ती को पीठ दिखाने वाला दुश्मन हमारी पीठ में दगाबाजी का खंजर चुभो देगा। पड़ोसी से प्रेम बनाकर रखने का ऐसा सिला मिला है कि हिंदुस्तान का कंधा अपने दो जाबाज बेटों का शव उठाए झुका हुआ है। फौज की आंखों में गुस्सा है तो घर वालों की आंखों में बेबसी वेदना और बदले की चिंगारी टूट रही है। इन ताबूतों में वतन पे निसार होने वाले दो जवान नहीं है, बल्कि ये शहादत हमें याद दिला रही है कि अब दगाबाजी की कब्र पर दोस्ती की बुनियाद खड़ी करने की कोशिश बेमानी है। जो कल हुआ है वो एक कैलकुलेटेड मूव है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर उसके हाथ से निकला जा रहा है। कश्मीर में आतंकवाद अगर नहीं वो फैलाता है तो कश्मीर का जो एजेंडा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो पाकिस्तान खोता जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान ने जो कल हरकत करी है, लेकिन जो हरकत उन्होंने करी है कि बीहेड किया है, म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी किया है, ये हर एक इंटरनेशनल लॉ, जेनीवा कन्वेंशंस के खिलाफ है और भारत को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। दीवारें तो पहले से थी, अब पाकिस्तान की वहशी सेना की करनी नफरत की दीवार में सीमेंट बन गई है। हुक्मरानों के हाथ जरूर मिले, लेकिन अवाम के दिल में असमंजस तो सालों से बैठा है। काश दोस्ती की इस कोशिश में हम कामयाब रहते, काश हुक्मरानों के इन हंसते खिलखिलाते चेहरों की चमक सरहद पर हमारे जवानों के लिए भरोसे की गारंटी बनते। लेकिन मंगलवार के दिन गुपचुप तरीके से नियंत्रण रेखा पार कर हमारी हद में आई पाकिस्तानी सेना ने जो घिनौनी हरकत की, उससे फौज में आक्रोश है और घर वालों के घरों में आंसू। आगे की साइड से ही आता है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल से ही आता है और कुछ लोग भागते हुए शायद नजर आए थे, तो ये इंडिकेशन उधर से ही है और दूसरी साइड में दूसरा ही देश है। सदमे के बीच पूरा देश सम्मान के साथ इन वीर सुपुतों को सलामी दे रहा है। आंखें नम है, दिल में दो जांबाजों को खोने का दर्द। ये वो जांबाज हैं जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दे दी और 125 करोड़ वाले इस देश को दिया ऊंचे आदर्श का पैगाम कि देश के लिए कैसे मर मिट जाते हैं जवान। मथुरा के रहने वाले शहीद हेमराज हों या सीधी के सुधाकर सिंह, इन घरों में मातम पसरा है, लेकिन अपने गम से वो देश का चेहरा गमगीन करना नहीं चाहते। इस दुख की घड़ी में भी देशभक्त जवान हेमराज के परिवार वालों का जज्बा देखने के लायक है। इस शहीद की मां का बहादुरी भरा बयान पूरे देश के लिए एक नसीर है। खूब नाम रोशन करो, मेरे बेटा बड़ी करो। देश की रक्षा क्या पाई करो, देश क्या ये हमें दुख भी है जो कि हमारा भतीजा हमारे बीच से गया है, और हमें खुशी भी है कि उसने बॉर्डर के ऊपर अपनी जान को गंवाया है, शहीद हुआ है। शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अपने आंसुओं को पाकिस्तान के लिए वो तेजाब बना देना चाहते हैं। तो हम तो देश के नेताओं से एक ही चीज की मांग करना चाह रहे हैं कि बार बार दोस्ती का सबक न बढ़ाएं। कब तक ऐसा खून, देश के नौजवानों खून देते रहेंगे नेताओं से अपील करता हूं कि आप ये दोस्ती का हाथ छोड़िए और देश को आगे ले जाने के लिए इनको सबक सिखाइए। इन जाबाजों की शहादत पाकिस्तान की करतूतों का हिसाब बराबर करना चाहती है, ताकि आगे हिंदुस्तान के किसी बेटे का सिर कलम करने की जुर्रत आतंक से सजी पाकिस्तानी फौज न कर पाए। मथुरा में मदन गोपाल शर्मा और रीवा में विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ अशरफ वानी, पुंछ, आज तक। सुरक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि पाकिस्तान की यह आदत बेहद पुरानी है और यह कोई नई हरकत भी उसी आदत की नुमाइश है। एक रेगुलर आर्मी है जिसमें जनरल क्यानी और ऐसे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, और दूसरी एक इर्रेगुलर आर्मी है पाकिस्तान आर्मी के पास। वो हाफिज सईद जैसे लश्कर-ए-तोयबा वाले ग्रुप हैं, वो इर्रेगुलर फोर्सेस हैं, घोस्ट फोर्सेस हैं,
या आप उनको जिहादी फोर्सेस कह सकते हैं, वो हिस्सा पाले पोसे गए हैं आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। उनके ग्रुप्स 42 टेररिस्ट कैंप्स पीओके में काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। वो सब हाफिज सईद के अंडर काम कर रहे हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से काम कर रहे हैं। हाफिज सईद जो हैं वो एक बड़े ब्रेनी आदमी हैं ऐसे गंदे काम करने के लिए, तो उनको डेफिनेटली जो पाक आर्मी है उनका सपोर्ट होगा। उनके सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता। मैं कह सकता हूं कि अच्छा, अगर सिविलियन है जो गवर्नमेंट है उनको अब ना शायद पता लगे, लेकिन सर्टनली जो सपोर्ट मिल रहा है उसको पाक आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिल रहा है और वो मिलेगा। अगर हाफिज सईद वहां पे था और वो किसी प्रकार से वहां पे कुछ नक्शा बना रहे थे, तो भारत के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है, खास जबकि अगले साल अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जबकि अमेरिका के फौज वहां से हट जाएगी।